विविध योजनाओं के तहत लाभ राशि का वितरण करते हैं। आज भी इस वितरण राशि के इस समारोह में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं और सभी अधिकारियों का और सभी छायाकार और पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। 4 विभागों की योजनाओं में आज लाभार्थियों के खाते में सीधा हस्तांतरण किया जाएगा। सबसे पहले सेवा विभाग की 2 योजनाएं हैं। मैं सेवा विभाग के डायरेक्टर हैं, उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें थोड़ा सा माननीय मुख्यमंत्री जी को ब्रीफ करें और उसके बाद बटन दबा के सीधी राशि वितरित की जाए। नमस्कार। सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत आज 34,83,000 लाभार्थियों को 1121 करोड़ की लाभ राशि सीधे खातों में हस्तांतरित की जाएगी। फिर मैं आपसे आग्रह करता हूँ बटन दबा के खातों में राशि। इसके बाद सिर्फ दीनदयाल लक्ष्मी योजना के तहत 9,98,000 लाभार्थियों को 209 करोड़ 69 लाख की राशि हस्तांतरित की है। फिर आपसे आग्रह करता हूँ अगला है दयालु योजना के तहत आर्थिक सहायता। मैं पीएसएम सर से रिक्वेस्ट करूंगा। सर, वित्त विभाग के द्वारा संचालित दयालु स्कीम के तहत लगभग 125 करोड़ रुपए की राशि का वितरण आज होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कृपया बटन दबाकर राशि अगला है सर प्रधानमंत्री हर घर गृहिणी योजना के तहत राशि वितरित की जानी है। मैं अनुरोध करूंगा कमिश्नर सेक्रेटरी। नमस्कार सर। आज जो मई 2026 के लिए सर जो 5.16 लाख बीपीएल और AAY परिवारों को 18.97 करोड़ की एलपीजी सब्सिडी का सर आपसे अनुरोध है कि आप इसको वितरण करें। अगला वितरण सर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत हाउसिंग फॉर ऑल के कमिश्नर सेक्रेटरी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा। नमस्कार सर। आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत सर 20,338 बेनिफिशियरीज को 107.56 करोड़ की अमाउंट सर रिलीज करने के लिए आपसे आग्रह है सर। इसमें 3 किस्तें हैं सर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट तीनों जारी हैं सर। थैंक यू। सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ हमारे अरुण कुमार गुप्ता जी, PSCM, और हमारे जय गणेशन जी और पांडुरंग जी, उपस्थित सभी अजय जी, अधिकारीगण, साथियों, आज जैसा हर महीने की 10 तारीख को अलग अलग जो योजनाएं चलती हैं उनके तहत
लोगों के खाते में वो बेनिफिट पहुंचाया जाता है। उसी कड़ी में अब की बार हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 9वीं किस्त जारी की है और इसमें लगभग 10 लाख के करीब हमारी बहन बेटियों के खाते में 209 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत बहनों के खाते में पहुंचाई है। इसे मिलाकर के आज ये 9वीं किस्त जब हम जारी कर रहे हैं, अब तक 1832 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि बहनों के खाते में पहुंचा दी गई है लाडो लक्ष्मी योजना के तहत। ये सरकार का कमिटमेंट है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो संकल्प है जिसको पूरा करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार कर रही है। आप सब जानते भी हैं कि ये योजना हमने जब शुरू की थी 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 109वें जन्मदिन के अवसर पर इसका शुभारंभ किया गया था। हमने जब ये बजट दूसरा बजट प्रस्तुत किया था, उस बजट के अंदर भी हमने घोषणा की थी, उस बीच में भी हमने इसको बढ़ाने का काम किया था। हमने ऐसे बहनों को इसके अंदर जोड़ा था जिन बहनों ने अपने बच्चों को निपुण के तहत आगे बढ़ाया है या उनके बच्चों ने 80% से ज्यादा मार्क्स लिए हैं और उनकी पारिवारिक आय 81 है। ऐसे बहनों को भी हमने लाडो लक्ष्मी योजना में जोड़ा था, या जिन्होंने क्रिटिकल बीमारी से बच्चों को बाहर किया है, उन बहनों को भी इस योजना के तहत हमने जोड़ा था। और हमने लगभग जब ये दूसरा बजट प्रस्तुत किया, इसका दायरा भी बढ़ाया और उस दायरे के अंदर पहले 5000 करोड़ रुपए का महिलाओं के लिए हमने रिजर्व किया था, फिर 6500 करोड़ 6500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और हमने कहा कि इस वर्ष से उसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और बहनों को इस वर्ष में ऐसी सब बहनों को भी जोड़ लिया जाएगा जिनकी पारिवारिक इनकम 1,80,000 रुपए है। और इसी कड़ी के अंदर हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन 15 तरह की ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1,121 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि आज सीधे 34 लाख जो हमारे बेनिफिशियरी हैं उनके खातों में आज डाली गई है। इनमें वृद्धा सम्मान भत्ता है, दिव्यांग भत्ता है और अन्य सामाजिक सुरक्षा इसमें पेंशन शामिल हैं। हमने व्यवस्था को परिवर्तन करते हुए जो वृद्धावस्था पेंशन है उसको प्रोएक्टिव मोड पर अपनाया है। हम ये भी देखते थे कांग्रेस के समय में साल साल तक घूमते रहते थे बुजुर्ग, पेंशन नहीं बनती थी, कहीं ना कहीं सेवा करनी पड़ती थी, तब जाकर के उसका दिल पसीजता था, फिर जाकर के वो कहीं ना कहीं उसकी पेंशन लगाता था। भारी दिक्कतों का सामना बुजुर्गों को
कांग्रेस के समय में भी करना पड़ा, और जो कई दल ये बात बोलते हैं उनके समय में भी करना पड़ा बुजुर्गों को। परंतु मोदी जी की गारंटी है, जो सम्मान, जो योजना बनी है, उसका लाभ डायरेक्ट उस तक पहुंचे। आजादी के बाद ये पहली बार मोदी जी ने किया है। नहीं तो गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस देती रहती थी। सबसे बड़ा मजाक गरीबों का अगर किसी ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। गरीब को और गरीब करने का काम कांग्रेस ने किया। गरीबों के साथ बद्दा मजाक अगर कोई करता था, कांग्रेस पार्टी थी। मोदी जी ने लगातार गरीब को मजबूती की ओर ले जाने का काम किया है। एक योजना नहीं है, विभिन्न योजनाएं हैं। आयुष्मान भारत, लगभग 32 लाख लोगों ने हरियाणा में इसके तहत अपना इलाज कराया, और 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा उस इलाज का देने का काम ये डबल इंजन सरकार ने किया है। नहीं तो गरीब व्यक्ति घूमता रहता था इलाज के लिए। बहुत कठिनाइयों का सामना गरीब व्यक्ति को करना पड़ता था। कांग्रेस ने गरीबों को आंसू दिए हैं। मोदी जी ने गरीबों के आंसू पोंछने का काम किया है, हम ये मानते हैं। परंतु धीरे धीरे करके कांग्रेस अब लुप्त होती जा रही है। कांग्रेस के पल्ले कुछ नहीं बचा। मंच के ऊपर आपस में लड़ते रहते हैं। ये आप लोग भी देख रहे हैं। परंतु गरीब को सशक्त और मजबूत करने का काम ये मोदी जी की सरकार, डबल इंजन सरकार ने किया है। नहीं तो सजाबाग यहां पड़ोस में भी दिखाई दिए थे, कहा हम ये करांगे जी, ये करांगे, किसान की का फसल खरीदेंगे। 4 महीने रह गए, फिर कह दिया, कहा जी मैं खरीद नहीं सकता। भाई नहीं खरीद सकता क्यों बोल जाता? किसान को क्या आपने मूर्ख समझा? या अगर आपने उसको कहा है, वोट तो ले लिया, फिर मुकर गया, वोट क्यों लिया? भाई वही बात कहनी चाहिए ना जो कर सका व्यक्ति। परंतु अपने स्वार्थ के लिए और सत्ता के लालच के लिए लोगों के अंदर झूठ बोलना, उसको लागू नहीं करना। क्या क्या बातें कही गई पड़ोस में भी। कहा जी हम युवाओं को नौकरी देंगे। कितनी नौकरी दी है वो भी पूछ रहे हैं, कैसे नौकरी मिल रही है। अभी एक लिस्ट आई है, आपको भी पता लग जाएगा, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। नौकरी देने का तरीका क्या है पंजाब के अंदर। परंतु हमारे यहां बिना पर्ची, बिना खर्ची के युवाओं को नौकरी मिल रही है। उसके ऊपर बड़ी टिप्पणी हुई है, टिप्पणी हुई है बड़ी, मैं बताने वाला हूं। परंतु युवाओं के साथ वोट ले लिया, पंजाब के अंदर मजाक किया। पहले कांग्रेस ने किया, अब आम आदमी ने किया। नशे की दलदल में पहले कांग्रेस ने धकेला, अब आम आदमी उससे ज्यादा धकेलने का काम कर रही है। परंतु मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आप हरियाणा के अंदर अगर देखेंगे, हमने लगभग इसी 1.5 वर्षों के अंदर लगभग जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है या भर्ती हमने कर लिए हैं, 50,000 से ज्यादा लोगों को हमने इसके अंदर इंक्लूड कर लिया है हरियाणा सरकार के अंदर।
परंतु वो भी बताएं ना जो झूठ बोल करके वोट ले जाते हैं। कांग्रेस के समय में क्या था? बेटा पेपर भी नहीं देने जाता, जो पेपर देख रहा थे उनके नाम ही नहीं आते। बापू घूमता रहा था, चक्कर काटता रहा था। ये हालात थे कांग्रेस की सरकार के अंदर। परंतु हमने व्यवस्था का परिवर्तन किया है। आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश मोदी जी की नीतियों को सराह रहा है। देश आगे बढ़ रहा है। दुनिया के लोग भारत को प्रेम करते हैं। कांग्रेस के समय में दुनिया के लोग किस नजर से देखते थे? अब भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा। राहुल गांधी तो जब मौका लगा तुरंत चला जा, गबास काटा आ जाएगा, वहां से देर नहीं करता। जो उसके अंदर गैस होती है वो बाहर काटा आ जाएगा। ये इस प्रकार की हालात है इनकी। क्या क्या ये झूठ जाकर के बोलते हैं। परंतु आप लोग देख रहे हैं कि डायरेक्ट जो बेनिफिट है ट्रांसफर के माध्यम से वो किया जा रहा है। इनके समय में क्या था? वहां तक नहीं पहुंचता था। और यही हालात कई वायदे वहां भी किए गए, कुछ नहीं। परंतु हमारी जो पारदर्शिता और सुशासन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता है, साथियों, इससे यह सुनिश्चित हो रहा है कि सरकारी सहायता हर जरूरतमंद तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे। और इसी के तहत ही मैं बताना चाहूंगा, दयालु योजना के तहत हमने 3,295 परिवारों को, जिन परिवारों का कोई मुखिया चला जाता है, परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है, सरकार इस दयालु योजना के तहत उनके साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। ऐसे 3,295 परिवारों को आज हमने 125 करोड़ 11 लाख रुपए की राशि उनके खाते में पहुंचाई है। आज जारी की गई जो राशि हमने की है, इसको मिलाकर के 77,330 परिवारों को 2,918 करोड़ 42 लाख रुपए की सहायता हमने की है। और हमने 11 सितंबर को प्रदेश में कुत्ते के काटने, आवारा पशुओं, गाय, बैल, सांड, गधे, कुत्ते, नीलगाय, उसके हमले से अगर किसी को मृत्यु हो जाती है, दिव्यांगता हो जाती है, तो स्थिति में भी इस दयालु योजना 2 हमने लागू की है। मुझे खुशी है कि हमने जो बातें कही हैं उसके ऊपर हमारी सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है। हमने ऐसे परिवारों की बहनों से एक संकल्प लिया था कि जिनकी पारिवारिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की बहनों की रसोई में हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम करेंगे। उसके तहत हमने 5,16,000 बहनों के बैंक खातों में मई में 18 करोड़ 97 लाख रुपए की सब्सिडी के तौर पे जो ऊपर का पैसा था 500 रुपए से, वो पहुंचाने का काम आज किया है। और इस योजना में हमारी पात्र महिलाओं को हर महीने 500 रुपए का गैस का सिलेंडर उपलब्ध होता है। ऊपर की राशि हरियाणा सरकार, डबल इंजन सरकार मोदी जी के नेतृत्व में देने का काम कर रही है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज जारी की गई राशि को मिलाकर के अब तक बहनों के बैंक खाते में 320 करोड़ 97 लाख
लगभग 321 करोड़ रुपए की राशि डाली जा चुकी है। और इसी प्रकार मुझे खुशी है, प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प था कि हर सर के ऊपर छत होनी चाहिए। हम इसमें बड़ी गति से काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो गरीब के साथ मजाक किया, वोट ले लिया, कहा 100 गज का प्लाट देंगे, ना कागज दिया ना कब्जा दिया, घूम रहे थे। हमने ऐसे गरीब व्यक्ति को सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार कर रही है। परंतु आज भी गुमराह कर देने, झूठ बोलते हैं, जैसा लोग झूठ का ज्यादा पकड़ ले। मैं आग्रह करता हूं कि कांग्रेस के झूठ से बचना चाहिए। नीरा झूठ फैलाते फिर रहे, कहीं तो देर नहीं कर दे, ट्वीट कर दे, देख दे भी नहीं है क्या हो गया, फिर चुप हो जाएंगे। ट्वीट कर दे, ट्वीट मत मास्टरी है, झूठ बोलने में भी कांग्रेस की मास्टरी है। घना झूठ बोलना, इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। लोग भी तो समझ रहे ना, लोग देखते हैं ना, लोग हाँ, नहीं, लोग विश्वास उठ गया इनके झूठ से। ये तो झूठ ही बोल रहे सारा दिन लोगों का। लोग इनकी बात को अब लाइक नहीं करते, क्योंकि ऊपर से झूठ हवागा तड़ा परोसते फिर जाएंगे ने। रोज एक स्क्रिप्ट तैयार हो जाएगी झूठ की, बंद तड़ा फिर लग रहे ने सारे के सारे। ये आपके सामने यहाँ इकट्ठे नहीं बैठ सकते, आपको पता है। सच बोल लिया था, परंतु लोग उसनु झूठ समझ रहे भी, क्या बोल ली जा रहे हैं। ये बड़ी हालत खराब है जी। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि हर सर के ऊपर छत देने का काम हमारी सरकार करेगी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, उसके तहत 20,165 हमारे लाभार्थियों के खातों में उनके मकान निर्माण का आज हमने किसी की फर्स्ट किस्त, किसी की दूसरी किस्त और किसी की तीसरी किस्त 107 करोड़ रुपए की राशि हमने डाली है। इस योजना के तहत अब तक 827 करोड़ 22 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत देने का काम किया है, ताकि हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना घर हो, और उसको लेकर के प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, हमारी ये डबल इंजन की सरकार पूरा कर रही है। मैं बताना चाहूंगा, मैं अभी पिछले दिनों पंजाब एक कार्यक्रम में चले गया। मैंने कहा भी हमने इतने मकान दे दिए बनाए का, चाबियां सौंप दी। वो लोग हैरान थे कि मारे यहां तो वोट लेने तो आ जा कहा, पर ये बतान नहीं कोई भी आंदा जो आप बता रहे हैं। मैं कहा ये तो जहां मोदी जी की सरकार है वहां तो बताते हैं, वहां तो हर महीने क्या काम किया है वो बताते हैं। चाहे कांग्रेस की सरकार है, चाहे आम आदमी की सरकार है। ये तो फिर जो घोषणा पत्र इनका वो उसनु भूल जा, नवा डेंट पेंट करके दूसरा घोषणा पत्र लेवाएंगे जिसमें उससे भी बड़े चमकदार वायदे होंगे। फिर लोग उसकी बात में आ जा, भाई ये तो बड़ी आए करांगे काम कुछ ना कुछ, तो काम कुछ होता नहीं। आपके सामने स्थिति खराब है। कांग्रेस ने भी 55 साल तक झूठे घोषणा पत्र जारी कर कर का वोट लेंगे। अरे आम आदमी भी, क्योंकि उसी के साथ बैठते ना दोनों, एक ही थाली में खावा ना बैठ कर रात में, तो दोनों का समझौता। वैसे चाहे कोई बात बोल लीजिए इधर उधर की, समझौता तो दोनों का है यार, ये आप भी नहीं निकाल सकते इस बात नो है। हमने इस योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण
इसके तहत 827 करोड़ 22 लाख रुपए की वित्तीय सहायता हमने लोगों को दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदेश में 76,466 मकान स्वीकृत किए गए। इनमें से 41,260 मकान बनाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी वो अलग है। मैं आज ग्रामीण की बात कर रहा हूं क्योंकि ग्रामीण के पैसे डाल लिए हमने। ये ग्रामीण के 76,466 स्वीकृत हुए, जिसमें से 41,260 मकान बनाए जा चुके हैं। 35,206 मकानों का काम जारी है, निर्माण कार्य चल रहा है। मैंने कहा है कि मोदी जी का जो संकल्प है, ये डबल इंजन की सरकार उसको पूरा कर रही है। और हम बताते हैं, हम समय समय के ऊपर जनता के बीच में जाकर के आप लोगों के माध्यम से बताने का काम करते हैं कि नहीं तो कांग्रेस वाले झूठ बोल लेंगे का कुछ नहीं कर रहे जी। कहा हैरान रहता हूं मैं भी, जिन लोगों ने कुछ किया नहीं वो लोग किस मुंह से बोलते हैं, कहा सरकार बताए क्या काम करे। भाई इतने काम कर दिए, जिस तरफ भी देखेंगे उधर ही काम दिखाई देगा। परंतु कांग्रेस ने कौन सा राहुल गांधी का कहां से लेकर चश्मा लगा रखा, अभी उनको दिख ही नहीं रहा भी क्या काम हो गए क्या नहीं हो गए। जिसको पूरा देश प्रशंसा कर रहा है, पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है जिसकी, इनको पता ही नहीं चल रहा क्या काम हो गए क्या नहीं हो गए। ये हालात है इनके। साथियों, इसी प्रकार आज मैंने विभिन्न योजनाओं के तहत 50,20,460 लाभपात्रों के बैंक खातों में 1,582 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि आज पहुंचाई है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।